यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ये सत्यास प्रकाश के 7वें समोल्लास का प्रार्थना विषय का कौन सा मंत्र है? 7वां मंत्र है। और इस मंत्र में मन की शक्ति का वर्णन है। तो इसके अर्थ में महर्षि स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं हम देखते हैं। तो भावार्थ है, हे परम विद्वान परमेश्वर, आपकी कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं, वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है, वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय सदा रहे। ये स्वामी जी का लेखन है। स्वामी दयानंद इसकी इस प्रकार से व्याख्या करते हैं इस मंत्र की। तो परमात्मा के लिए कहा, परमात्मा परम विद्वान है, परम ज्ञानी है। तो हे परम विद्वान परमेश्वर, आपकी कृपा से जो मेरा मन है वो सामर्थ्यवान बने। जैसे रथ के मध्य में धूरा में आरा लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए कोई बैलगाड़ी देखा होगा आपने, तो बैलगाड़ी में क्या होता है, कई सारे ऐसे आरे लगे रहते हैं। मध्य में एक गोल होता है, जैसे साइकिल का रिंग है, वहाँ भी ऐसा ही है, एक गोल चक्र है, उसमें सब स्पोक लगे रहते हैं। ऐसे बैलगाड़ी का पहिया भी है, एक गोल है, उस गोल लकड़ी में सब उससे ये और छोटी छोटी लकड़ियाँ लगी रहती हैं। तो जैसे मध्य धुरा में सब आरा लगे रहते हैं, वैसे हमारे मन में भी ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इतना सामर्थ्य मन का है, प्रतिष्ठित होता है मन में, इतना सामर्थ्य मन का है। तो हम स्वाध्याय करके ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का ज्ञान, सामवेद का ज्ञान और अथर्ववेद का ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। मन में इतना सामर्थ्य है। और जो मन है, इसमें तो कहा चेतन समान प्रतीत होता है। सही बात है, वैसे जड़ है मन, लेकिन लगता क्या है कि मन चेतन है। और जो सर्वज्ञ परमात्मा है, सर्वत्र व्यापक परमात्मा है, उसको जानने का ये आधार है। तो मन सर्वत्र व्यापक नहीं है, लेकिन सब जगह पहुंच सकता है। जिसकी इच्छा करें उसके पास पहुंच जाए। शरीर के अंदर रहते हुए भी सब जगह घूम आता है। ये हमने पहले ही पढ़ा था। कौन सा मंत्र है? सबसे पहला मंत्र, यज्जाग्रतो दूरम उदयति, जो जागते हुए भी दूर दूर तक जाता है। मतलब हम मन से कहीं न कहीं पहुंच जाते हैं। इटली, जापान, रूस, अमेरिका कहीं पहुंच जाए मन से। तो ये मन सर्वत्र व्यापक इस प्रकार लगता है, अर्थात सब जगह पहुंच सकता है शरीर के अंदर, जहाँ इसको भेजना चाहे वहाँ पहुंच जाएगा। कोई स्थान इसके लिए अप्राप्त नहीं है, अलब्ध नहीं है, सब जगह पहुंच जाता है ये, इसलिए सर्वत्र व्यापक कहा गया है। वस्तुतः पदार्थ रूप में एक देशी है मन, लेकिन सब जगह पहुंच सकता है और सर्वज्ञ, सब बातों को जान भी सकता है। इतना सामर्थ्य है। जो वेद के ज्ञान को प्राप्त कर सके तो भूतकाल की बातों को स्मरण रखता है, वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी जान सकता है, और भविष्य में क्या होगा वो भी जान लेगा। किस प्रकार जानेगा? अनुमान से। किसी को देख करके ऐसा हो सकता है, कब क्या घटना घटे पक्का नहीं बोल सकता है, लेकिन सब माहौल को देख करके एक अनुमान कर सकता है। संसार की गति देख करके अनुमान कर सकता है कि ये इतना पाप बढ़ रहा है, इतना रोग बढ़ रहा है,
हिंसा बढ़ रही है तो दुर्गति होगी, विनाश होगा। तो भविष्य में क्या होने वाला है एक अनुमान तो कर सकता है, एक जान तो बोध तो कर सकता है। ये मन में सामर्थ्य है। वस्तुतः जीवात्मा अल्पज्ञ है, मन में भी इतना सामर्थ्य नहीं है परमात्मा समान। तो जो परमात्मा है वो तो मुख्य सर्वज्ञ है, सर्वत्र व्यापक है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, एक देशी है। ऐसे मन का सामर्थ्य भी इतना तो है नहीं परमात्मा समान, फिर भी ये बहुत कुछ पदार्थों के विषय में जान सकता है, ये तात्पर्य कहने का है। और चेतन लगता है। बहुत लोग बोलते भी हैं कि मन नहीं मानता। मन क्या नहीं माने, हम मन को नहीं मनाते हैं। मन तो जड़ है। एक फिल्मी गीत भी आता है, दिल है कि मानता नहीं। और दिल क्या नहीं माने भाई, हम अपने आप को नहीं मनाते हैं। मन तो जड़ पदार्थ है। तो हम अपने मन को रोकें अधर्म से, अविद्या से, और अविद्या का अभाव करके विद्या प्रिय बने। विद्या प्राप्त करने कराने में सतत प्रयत्नशील रहे। सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, साधना के माध्यम से, गुरुजनों की सेवा के माध्यम से विद्या आती है। तो इस प्रकार से हम विद्या को बढ़ाएं और मन का सदुपयोग करें। मन व्यर्थ विचार मन में न लाएं, मन को पवित्र रखें। जैसे कि पानी है, अगर पानी गंदा है, उसमें लहरें आ रही हैं, स्थिर नहीं है, तो चेहरा देख नहीं सकते हैं। ऐसे मन भी मलिन है, अस्थिर है, तो परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो मन को स्थिर करें, शांत करें, निर्मल करें, तो शुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से हम परमात्मा का दर्शन अंदर ही कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शम। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सुंदर कहा आपने। आइए अब हम सब इसका पाठ कर लेते हैं एक बार। ओम यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तो हमारा यहाँ पाठ चल रहा है सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास का, और इसमें प्रार्थना विषय चल रहा है, जिसमें स्वामी जी संकल्प सूक्त के आज 5वें मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें कहा है 5वें मंत्र में यस्मिन, जिस मन में, फिर कहा ऋचः सामयजुंसी। अब इसको यहाँ से उठाएंगे, रथनाभौ एव आरा, जैसे रथ की नाभि अर्थात धुरे में आरे लगे होते हैं, जैसे उसी तरीके से यस्मिन, जिसमें ऋचः साम यजुंसी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये त्रयी विद्या रूप अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद प्रतिष्ठित होते हैं। ज्ञान, कर्म, उपासना, ये त्रयी विद्या है। इसलिए यहाँ पर वर्णन आया ऋग, साम और यजु का, अथर्ववेद का नहीं आया। तो अथर्ववेद इसमें अंतर्निहित है। कहा कि क्योंकि यह 3 प्रकार का ही ज्ञान है, ज्ञान, कर्म, उपासना, चारों वेदों के भीतर यही है, इसलिए इसको त्रयी विद्या कहते हैं। लेकिन इसके वेद 4 हैं। तो कहा कि जिस प्रकार से धुरे में आरे लगे होते हैं, किसी भी पहिए में वो चक्र सा दिखाई देता है या लकड़ी लकड़ी सी चारों ओर होती हैं, उस तरीके से वो चारों ओर पुरोहित होते हैं, तब वो एक व्हील कहलाता है। उसी प्रकार से हमारे हृदय के मंदिर में भी, इस हृदय रूपी व्हील में भी, हृदय रूपी चक्र में भी ये चारों वेद प्रतिष्ठित हैं, चारों ओर से ओत प्रोत हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सब प्राणियों के भीतर इसमें बताया गया है कि चारों वेद होते हैं। पहले से ही परमात्मा ने ये व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अविद्या के मल के कारण वो चारों वेदों का ज्ञान हमें साक्षात नहीं हो पाता है। तो इस मंत्र के भीतर यही प्रार्थना की गई है कि ये जो मन है वह इतना शक्तिशाली है कि सभी ज्ञानों को कराने वाला है। तो इसको हम क्या करें, अपने हृदय की ओर देखें, इस ज्ञान को निकालने वाले बने। तो कहा जिस मन में जैसे रथ की नाभि में अर्रे लगे होते हैं, ऐसे जिसमें ऋक, साम, यजुंसी, या अर्थात ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद, त्रयी विद्या जिस हृदय के भीतर प्रतिष्ठित है,
जिस मन में प्राणियों की सब चिंतन और स्मरण शक्ति ओतप्रोत है अर्थात संयुक्त है, वह मेरा मन कैसा हो, शुभ संकल्प विकल्प वाला हो, शुभ विचारों को उठाने वाला हो, अशुभ विचार कभी भी ना उठाए। वस्तुतः इन सभी मंत्रों में मन की बात है कि मन को हम उत्तम बनाएं। ये मन हमारे इस रथ को नीचे भी गिरा सकता है और ऊपर भी ले जा सकता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। तो इसमें कहा गया है, लेकिन ये काम होगा कैसे? जब हम परमात्मा के समीप बैठेंगे, जिसकी वाणी है उसके समीप बैठेंगे, तो ये काम हमारा आसान हो जाएगा। तो हम सुबह शाम तो बैठते ही हैं ध्यान में, हमें जब भी वक्त मिलता है घर के कामों से फुर्सत होकर परमात्मा की वेद वाणी के पास बैठना शुरू करें। उससे मेरा ऐसा मानना है मन हमेशा सेवत्व से भरा रहता है, क्योंकि हम जिस चीज़ के पास बैठते हैं अगर वो अच्छी है, हमारे अच्छाई की ओर प्रेरित करती है, हमें ज्ञान की ओर प्रेरित करती है और उससे मिलाने वाली है, उसके पास अगर हम बैठे रहेंगे तो फिर हम मिल ही जाना है। हमको कोई रास्ता, हमको कहीं किसी मंजिल का पता लग जाता है और हम उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, तो मंजिल पर तो पहुंच ही जाना होता है। तो बात तो ये है ना कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, तो इस मन को कहाँ बिठा रहे हैं, इस मन को कहाँ लगा रहे हैं। मन को हमारा ज़्यादातर हमारा मन, हर बहन का ये प्रश्न मेरे पास आता रहता है, भाइयों का भी आया है, कई प्रश्न मेरे पास ऐसे आए हैं कि बहन जी हमारा जब हम ध्यान करते हैं तो ये मन नहीं लगता। तो मैंने कहा मन तो आपका लगता है, लेकिन वहाँ लगता है जहाँ आपकी रुचि है, जहाँ से आप सोचते हो यहाँ से मुझे सुख मिलेगा, वो एक अलग बात है। 4 दिन सुख मिलता है वहाँ, 4 दिन के लिए फिर दुख मिलने लग जाता है। मन तो आपका लगता है खूब, फिर सिनेमा में लगता है 3-3 घंटे का, आपको पता भी नहीं लगता। मैंने कहा मन तो आपको लगता है खूब, किटी पार्टी में लगता है, वहाँ भी आप खूब किटी पार्टी करते हो, लेकिन सत्संग में नहीं लगता। 1 घंटे के सत्संग में हमसे नहीं बैठा जाता। जब भी मैं किसी को कहती हूँ मंदिर आओ, तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है जी, हमारे पतिदेव का आने का समय हो गया, ऑफिस का ये समय हो गया, वो समय हो गया, हमारे बच्चे का ऑफिस ट्यूशन जाने का समय हो गया। ये मैं ऐसी व्यवहारिक बातें बता रही हूँ कि अक्सर कर हम ऐसे ही बोला करते हैं, और है भी ये ठीक बात का, होता भी है समय, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम पिक्चर के लिए 3 घंटे का समय निकाल सकते हैं, तो सत्संग के लिए फिर 1 घंटे का समय क्यों नहीं निकाल सकते? बात तो यहाँ आकर के अट जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे मन की जो रुचि है वो पिक्चर में लगी हुई है, पिक्चर की टिकट में लगी हुई है, मॉल, शॉपिंग मॉल में लगी हुई है, हम उन्हीं में सुख देख रहे हैं। फिर अच्छा एक बात, अगर उनमें सुख होता, लंबा सुख होता, तो हम बार बार पिक्चर क्यों जाते? इसका मतलब क्या है, एक पिक्चर को देखने के बाद दूसरी पिक्चर देखने की इच्छा होती है, फिर तीसरी बार इच्छा होती है, वो तृप्ति तो उससे मिलने वाली नहीं है, तो वो क्षणिक सुख कहा जाएगा ना। तो लंबा सुख कहाँ मिल रहा है? मन वहाँ नहीं लगता हमारा। जिस दिन हमको ये ज्ञान हो जाएगा, और ये ज्ञान कराने वाला कौन है? ये जो मन है यही है। ये मन ही तो मन का दमन करता है, और मन से ही मन का समन भी होता है मनन करते हुए। तो ये मन एक बहुत पावरफुल शक्ति है, इसको हमें समझना पड़ेगा। लेकिन ये चलती किसके सहारे पे? ये आत्मा के सहारे पे। आत्मा जैसे कहता है ना वैसे ये काम करता है। अगर हम इस मन को, इसको नियंत्रित करना चाहते हैं, तो इसका बढ़िया उपाय बताते हूँ। इसको समझो एक बालक की तरह, छोटे भोला बालक नहीं होता छोटा, जैसे टॉफ़ी दे के उससे हर काम करवा लो, ऐसे उसको एक टॉफ़ी खिला दो, विवेक की, ज्ञान की एक टॉफ़ी दे दो कि जा बेटा तू वहाँ चला जा, तुझे मैं ये टॉफ़ी देती हूँ, और फिर इसको वहाँ भेज दो। फिर उसके बाद अपना काम करने लग जाओ आप, परमात्मा का भजन कर, आपका मन टिक जाएगा, पक्की बात है। हमारी रुचि हमने उस जिस चीज़ को नहीं जानना था उस चीज़ में लगा दी है, जिसको जानना था उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। तो ये मन का दोष नहीं है, मन तो जड़ है, मन तो एक बालक की तरह है, मन तो एक बंदर की तरह है, वो तो उछल कूद करना ही करना है उसने, तो उसे तो जहाँ से टॉफ़ी मिलेगी वहाँ चल देगा। तो तुम मजबूत बनो ना, तुम उसको टॉफ़ी देना शुरू करो। किसकी टॉफ़ी देना शुरू करो? विवेक की और वैराग्य की टॉफ़ी देना करो, और उसको खूब उसका अभ्यास करो। जितना आप अभ्यास करोगे उतनी जल्दी ये पकड़ में आ जाएगा। तो इस मन को अगर आप चारों वेदों की ओर लगा दोगे, जो कि आपके हृदय के भीतर ही प्रतिष्ठित हैं, तो फिर वो परमात्मा तो मिल ही जाना है, क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है, अपौरुषेय वाणी है। ठीक है कि नहीं? तो इस परमात्मा के लिए को से जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने विवेक को बढ़ाना पड़ेगा, शब्द ज्ञान से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, वैराग्य को जगाना पड़ेगा, संसार को नश्वर समझना पड़ेगा, संसार की वस्तुओं में दुख देखना पड़ेगा। माना कि संसार एक बहुत बढ़िया साधन मिला है हमको, लेकिन इस साधन का मतलब ये तो नहीं है कि ये साधन, हमें साधन में ही लगे रह जाना है, इस शरीर में ही लगे रह जाना है। हमको हमको इसके भीतर बैठे आत्म तत्व का भी तो बोध करना है हमको। तो आइए कैसे करें, आज मैं आपको यही युक्ति बताती हूँ भजन के माध्यम से।
धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। हाँ, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। हाँ, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए हैं पल पल में ओ। बेईमान क्यों, नादान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। हाँ, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। महर्षि दयानंद ने देखा था ना कि मेरे चाचा भी चले गए, मेरी भतीजी भी चली गई, और ये जो मंदिरों में ये चूहे वगैरह जो भी चढ़ते हैं इन मूर्तियों के ऊपर, ये मूर्ति इसको कुछ कहती नहीं है। इसका मतलब सच्चा शिव कोई और है, खोज में निकल पड़े। महात्मा बुद्ध ने देखा कि एक एक करके ये संसार जा रहा है, ये शरीर भी बुढ़ा हो रहा है, क्या मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, क्या मेरी यशोधरा भी बुढ़ी हो जाएगी, क्या इस प्रकार से ये सारा संसार ही इस प्रकार का होगा, एक दिन ये चल बसेगा, एक दिन में हमें भी ये चार कंधों पर लेकर के लोग जाएंगे। इसका मतलब कोई सार तत्व और है जो इस सारे कार्य को कर रहा है और करवा रहा है, उस सार तत्व को मुझे पकड़ना है। इस प्रकार से बोध करिए, विवेक उठाइए, वैराग्य उठाइए कि ये सारा संसार जा रहा है, सरक रहा है, संस्कृत संसार है, जगत ये जाने वाला है, हर क्षण जा रहा है ये। और अपने शरीर में देखिए, अपनी अवस्थाओं को देखिए कि हम जब 4 साल के थे तो कितने सुंदर लगते थे। 4 साल के बाद आप 7 साल बाद अपना फोटो खींचते चले जाइए। 11 साल के जब आप होते हो, किशोर बन जाते हो, तब आपका कैसा सुंदर चेहरा लगता है। उसके बाद फिर 7 साल जोड़ दिए, 18 वर्ष के होते हो आप, कैसे लगते हो। उसके बाद 18 में फिर 7 आप जोड़ दीजिए, 25 साल के होते हो आप, एक गृहस्थ में जाने की तैयारी लायक बन जाते हो, तब आप कैसे लगते हो। उसके बाद फिर 25 जोड़ दीजिए, जब आप वानप्रस्थी की उम्र में की दहलीज पे पहुंचने जाते हो, 50 वर्ष के हो जाते हो, की उम्र में घुसने वाले हो जाते हो, मीन्स अभी 7 ही जोड़ने हैं, तो गृहस्थ में चल रहे होते हैं। चलते चलते कितने आप गृहस्थी के कामों से तंग आ जाते हो, आपका शरीर एकदम दुबला पतला निर्बल पड़ जाता है। उसके बाद फिर आप 7 जोड़ दीजिए, जोड़ते जाइए, एक फ़ोटो अपना लेते जाइए, और आप जितने उम्र के हैं आप पीछे अपने भूतकाल पर भी देखते जाइए। आप बचपन की एक फ़ोटो उठाइए और देखिए आप कैसे लगते थे। तो इस प्रकार से खूब इस विवेक उठाइए, खूब वैराग्य उठाइए, इस मन को अपने साथ लेकर के अपने सुदृढ़ बना लीजिए इसको, कि मुझे इस संसार में लगना नहीं है, मुझे इस संसार के बनाने वाले निर्माता के पास पहुंचना है। मुझे जब संसार के निर्माता के सुख स्वरूप के पास पहुंच जाऊंगा मैं, तो मुझे अपने आप ही आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, फिर मुझे दुख रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा दुखों से रहित है। इसलिए मन को लगाना ये आपके बस में है, मन के बस में आप नहीं हो। गलती हमारी यही होती है, हमने इस मन को इतना मजबूत मान लिया है, चेतन समझ बैठे हैं हम इसको, और है ये उल्टा। ये तो जड़ है, ये तो सेवक है, ये तो हमारा नौकर है, ये तो भोला बालक है, टॉफी खिलाओ इसको, बार बार टॉफी दो। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक रहते मन में भरे विकार। लोगों ने मालाएं तोड़ डाली, लेकिन ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, झूठ, कपट, चोरी, लोभ, ये सब जाता नहीं। तो व्यर्थ है सारा जप करना। तो इस मन को कहो ना कि पहले तो तुझे अपने नियम सुधारने हैं, पहले तो तुझे अपनी ईमानदारी पर चलना है, सत्य का पाठ करना है, तुझे सत्य बोलना है, सत्य ही मानना है, सत्य ही जानना है, सत्य की ओर ही बढ़ना है, सत्य को ही खोजना है और सत्य में ही खो जाना है। उस मन को समझा, उस मन को ले चल, उसको दिशा दे, सुपथ पर ले चल उसको, कभी कुपथ पर मत ले चल। इन बुराइयों की जगह जो संसार जा रहा है उसकी ओर क्यों गति करना। माना कि संसार अच्छा है, संसार में साधन मिल रहे हैं, लेकिन साधन की तरह रहे ना। अब घर में गाड़ी होती है हमारी, घोड़ा होता है, या जो भी कार होती है हमारे पास आजकल, तो इन कारों को आप सारा दिन तो अपने सिर पर नहीं रख के ले करके चलते। अब
जब कहीं जाते हो तब उसका प्रयोग करते हो। तो संसार है, जब आवश्यकता पड़ रही है भोजन करने की भोजन करो, पानी पीने की पानी पियो, लेन देन करने की लेन देन करो, लेकिन सारे कर्म को करते करते उस परमात्मा को मत बिसराओ जिसके कारण ये सुंदर साधन मिला हुआ है। तो इस मन को तो एक बच्चा समझ करके इसके साथ खेल खेलो। इससे कहो तू बैठ जा, अभी तुझे टॉफी दे, छोटे बच्चे को बिठा देते हैं ना, टॉफी दे दी बिठा दिया, इस प्रकार से इसको बिठाए रखो, इसको खड़ा मत होने दो, खड़े आप रहो, इसके ऊपर अधिकार पूर्वक इसको बिठाना है आपको। आप अधिकारी हो, ये अधिकारी नहीं, ये तो आपका सेवक है, ये नौकर है, ये भोला बालक है। इसको इस तरह से लेना पड़ेगा, इसको कमज़ोर करना है अपने आप से। कई लोग कहते हैं, हम भी क्या कहा करते हैं, मन को मजबूत करने का मतलब यही है कि आत्मा को मजबूत कर लेना, जिससे ये मन की गिरफ्त में ना आ जाए। जब जब हम मन की गिरफ्त में आते हैं तब तब हम नीचे गिरते हैं, और जब जब मन ही हमारी गिरफ्त में आता है तब तब हम ऊपर उठ जाते हैं। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक रहते मन में भरे विकार। यह जान ले, यह मान ले, होना है विचलित नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, हाँ धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। एक बार जीत के तो देख, एक बार विजेता बन के तो देख। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। हाँ जीत लिया फिर मन ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से, वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, हाँ धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। इस तरह से मन को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। हर वक्त इसको चंचल मत समझो, ये स्थिति भी तो होता है, ये ज्ञान भी तो कराता है। इसकी 3 गतियाँ होती हैं, स्थिति को भी प्राप्त होता है, लेकिन तीव्रता इसकी बहुत अधिक है। इसीलिए अगर आपका मन, आपकी रुचि भगवान के कार्यों में रहेगी तो ये भगवान की ओर ही बार बार तीव्रता से दौड़ता चलेगा। तो इसलिए कहा, रथ के मध्य धुरे में आरे ओत प्रोत जूं रहते हैं, त्यों हृदय में वेद ज्ञान के सुंदर झरने बहते हैं। हो जाए सद विद्या प्रेमी, ये मेरा मन विद्या प्रेमी हो जाए, बस विद्या से ही प्रेम करना, जहाँ जहाँ से विद्या इसको प्राप्त होती है वहाँ वहाँ लग जाए। संत के पास, उसी के पास बैठे जो विद्या दान देते हैं, ग्रंथों के पास, उन्हीं के पास बैठे जिनसे सद विद्या प्राप्त होती है। वेदादि का पाठ करे, अध्ययन करे, अध्यापन करावे, उसको जीवन में भी धारण करे। जहाँ जहाँ सत्संग में वेद की बात होती है, विद्या की, सदविद्या की बात होती है, उन सत्संग में जाना शुरू करें। तो कहने का भाव ये है, ईश्वर को पाने के लिए ईश्वरीय कार्यों से जुड़ो, ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ो, जहाँ पर ईश्वर का काम होता है उन कामों से जुड़ो, उन संगठनों से जुड़ो जो ईश्वर के काम में लगे हुए हैं, परोपकार के काम में लगे हुए हैं। ऐसी संस्थाओं से जुड़ो, उन गुरुकुलों से जुड़ो, उनको समृद्ध बनाओ। तो कहा यहाँ पर कि परमात्मा को अगर पाना है तो परमात्मा की जो आज्ञाएं हैं, परमात्मा के जो उपदेश हैं, आदेश हैं, संदेश हैं, निर्देश हैं, उनको फॉलो करना शुरू कर दो, उनका अनुकरण करना शुरू कर दो, उनके पास बैठना शुरू कर दो, उनको मानना शुरू कर दो। तो वो परमात्मा आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा। यह मन ही है जो परमात्मा को भी पकड़वाता है, और ये मन ही है जो प्रकृति के जन्म मरण के बंधन में भी फंसवाता है। तो आओ हम सब चलें प्रकृति से परमात्मा की ओर, तभी हो जीवन में भोर।